हेतु और फल के अन्योन्य कारणत्व में दोष जिस अवस्था में इसकी दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया है। इस श्रुति ने जो परमार्थता द्वैत का अभाव बतलाया है उसी को आश्रित करके कहते हैं। जिनके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है, वे हेतु और फल के अनादित्व का प्रतिपादन कैसे करते हैं। जिन वादियों के मत में हेतु अर्थात धर्म आदि का आदि कारण देह आदि संघात रूप फल है तथा देह आदि संघात रूप फल का आदि कारण धर्म अधर्म आदि हेतु है। इस प्रकार हेतु और फल का एक दूसरे के कार्य कारण रूप से कारणत्व बतलाने वाले उन लोगों द्वारा हेतु और फल का अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात उनका एक कथन सर्वथा विरुद्ध है। नित्य कूटस्थ आत्मा की हेतु फलात्मकता तो किसी प्रकार भी संभव नहीं है। वे किस प्रकार विरुद्ध मत को मानते हैं सो बतलाया जाता है। जिनके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है उनकी मानी हुई उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पुत्र से पिता का जन्म होना। हेतु से उत्पन्न होने वाले फल से ही हेतु का जन्म मानने वाले उन लोगों के मत में ऐसा ही विरोध कहा जाता है जैसे पुत्र से पिता का जन्म बतलाने में। यदि तुम ऐसा मानते हो कि उपर्युक्त विरोध मानना उचित नहीं है तो तुम्हें हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम स्वीकार करना चाहिए। क्यों उनके साथ साथ उत्पन्न होने में तो दाएं बाएं सींगों के समान परस्पर कार्य कारण रूप संबंध ही नहीं हो सकता। तुम्हें हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम अर्थात पहले हेतु होता है और फिर फल, इस प्रकार दोनों का पर्व पर्य खोजना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार गौ के साथ साथ उत्पन्न होने वाले दाएं और बाएं सींगों का परस्पर संबंध नहीं होता उसी प्रकार साथ साथ उत्पन्न होने पर तो हेतु और फल का परस्पर कार्य कारण रूप से संबंध ही ना होगा। उनका किस प्रकार से संबंध नहीं होगा तो बतलाते हैं। तुम्हारे मत में यदि हेतु फल से उत्पन्न होता है तो वह हेतु रूप से सिद्ध ही नहीं हो सकता और असिद्ध हेतु फल को उत्पन्न कैसे करेगा। जन्य अर्थात जो स्वतः प्राप्त नहीं है उस शस्त्रंग के समान असत फल से उत्पन्न होने वाला होने पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता अर्थात उसी का जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार शस्त्रंग के समान जिसकी स्वतः उपलब्धि नहीं है वह प्रसिद्ध हेतु तुम्हारे मत में किस प्रकार फल उत्पन्न कर देगा। एक दूसरे की अपेक्षा सिद्ध होने वाले तथा शस्त्रंग के समान सर्वथा असत पदार्थों का कार्य कारण भाव से अथवा किसी और प्रकार कभी संबंध नहीं देखा गया। ये इसका अभिप्राय है। तुम्हारे मत में यदि फल से हेतु की सिद्धि होती है और हेतु से फल की सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ जिसकी अपेक्षा से कि दूसरे का आविर्भाव माना जाए। हेतु और फल के कार्य कारण भाव का असंगता दोष से निराकरण कर दिया जाने पर भी यदि तुम हेतु और फल की एक दूसरे से सिद्धि मानते ही हो तो ही हेतु और फल में से
पहले कौन हुआ सो बतलाओ, जिस पूर्व सिद्धि की अपेक्षा से पीछे होने वाले की सिद्धि मानी जाए, ये इसका तात्पर्य है। और यदि तुम ऐसा मानते हो कि यह नहीं बतलाया जा सकता, तो यह शक्ति असामर्थ्य अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपयुक्त क्रम का भी विपर्य हो जाता है, क्योंकि इनके पूर्वापरत्व का ज्ञान न होने से इनमें जो पूर्ववर्ती है वे कारण है, और पीछे होने वाला कार्य है। ऐसा कोई नियम भी नहीं रह सकता। इस प्रकार उन विद्वानों ने सर्वथा अजात को ही प्रकाशित किया है। यह शक्ति तुम्हारा अपर ज्ञान तत्व का विवेक अर्थात मूर्ता ही है, अथवा तुमने जो एक दूसरे का पूर्व रूप ये क्रम बतलाया है कि हेतु से फल की सिद्धि होती है और फल से हेतु की, उसका अन्यथा भाव हो जाएगा, ऐसा इसका अभिप्राय है। इस प्रकार हेतु और फल का कार्य कारण भाव असंभव होने के कारण एक दूसरे के पक्ष का दोष बतलाने वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात पंडितों ने सबकी अजाति अनुपत्ति ही प्रकाशित की है। पूर्व पक्षी हमने जो कहा कि हेतु और फल का परस्पर कार्य कारण भाव है, सो तुमने हमारे शब्द मात्र को पकड़कर छल पूर्वक ऐसा कह दिया कि जैसे पुत्र से पिता का जन्म होना है, दाएं बाएं सींगों के समान उनका परस्पर संबंध ही नहीं हो सकता, इत्यादि। हमने असिद्ध हेतु से फल की सिद्धि अथवा असिद्ध फल से हेतु की सिद्धि कभी नहीं मानी। तो फिर क्या माना है? हम तो बीज और अंकुर के समान केवल उनका कार्य कारण भाव मानते हैं। सिद्धांति इस पर हमारा ये कहना है, बीजांकुर नाम का जो दृष्टांत है वह तो सदा साध्य के ही समान है, और जो हेतु साध्य के ही सदृश होता है वह साध्य की सिद्धि में उपयोगी नहीं होता। बीजांकुर नाम का जो दृष्टांत है वह तो साध्य के ही समान है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। यदि कहो कि बीज और अंकुर का कार्य कारण भाव तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनमें पूर्व पूर्व अंकुर और फल को परवर्तियों के समान आदिमान माना गया है। जिस प्रकार इस समय बीज से उत्पन्न हुआ दूसरा अंकुर आदिमान है, उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अंकुर से उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान है। इस प्रकार पूर्व पूर्व अंकुर और पूर्व पूर्व बीज आदिमान ही है। अतः संपूर्ण बीजांकुर वर्ग का प्रत्येक बीज और अंकुर आदिमान होने के कारण किसी का भी अनादि होना असंभव है। यही न्याय हेतु और फल के विषय में भी समझना चाहिए। यदि कहो कि बीजांकुर परंपरा तो अनादि हो ही सकती है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसका एकत्व नहीं माना गया। हेतु फल का अनादित्व प्रतिपादन करने वालों ने बीज और अंकुर से भिन्न बीजांकुर परंपरा अथवा हेतु फल परंपरा नाम का कोई एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना। अतः वे लोग हेतु और फल का अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं, ये कथन बहुत ठीक है। इसके सिवा अनुपत्ति होने के कारण भी हमारा कथन छल नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। अभिप्राय ये कि लोक में प्रमाण कुशल पुरुषों द्वारा
साध्य की सिद्धि के लिए साध्य के ही सदृश हेतु का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ हेतु शब्द का अभिप्राय दृष्टांत है, क्योंकि वह उसी का ज्ञापक है। यहाँ दृष्टांत का ही प्रकरण भी है, हेतु का नहीं।